ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ अभिमन्यु कहाड़ जी किसाना को ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे। कहाड़ साहब, सबसे पहले एक ही सवाल मन में आता है, जब आपने सुना 19 तारीख को सुबह सुबह जब प्रधानमंत्री साहब संबोधन करते हैं और बोलते हैं कि हम कानून वापस ले रहे हैं, हालांकि वो पहले बताते हैं कि हम किसानों का फायदा कैसे किया है, क्या क्या सोचा है, उसके बाद बोलते हैं हम रिपील कर रहे हैं। एक ही दम से सबको थोड़ी आशंका हुई थी कि वही शब्द बोला इन्होंने जो हमने सुना, तो आप उस वक्त कहाँ पे थे और आपने क्या महसूस किया? देखिए, उस समय हम हिसार के हांसी में थे। वहाँ पे हमारा किसानों का धरना चला हुआ था और उस दिन एक बड़ी पंचायत 19 तारीख को वहाँ बुलाई गई थी, जो हमारा भाई कुलदीप राणा घायल है उसको न्याय दिलवाने के लिए। तो जब हम पंचायत के लिए जा रहे थे पंचायत स्थल पे, तो उस समय किसी साथी का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे घोषणा हुई है। तो मुझे उस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ। फिर कुछ पत्रकारों का फ़ोन आया। मैंने उनको कहा कि भाई आपने खुद सुना है या आप कोई देखी दिखाई बात पे या पढ़ी पढ़ाई बात पे बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं। तो जो उन्होंने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया वो स्वागत योग्य कदम था, लेकिन अच्छा होता यदि वो कृषि कानूनों की वापसी के साथ साथ एमएसपी की गारंटी कानून का भी ऐलान करते। उन्होंने अपनी तपस्या की बात तो कही कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, लेकिन जिन लाखों किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ के ठंड में, धूप में, बारिश में, सूखे में सब चीज़ें सही, यदि एक शब्द उनकी तपस्या के लिए भी बोल देते तो बड़ा अच्छा रहता। कुलदीप राणा की अगर बात करें तो उनकी अब स्थिति कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार है और अभी हम मिलके आए थे तो वो अभी होश में है और शरीर में मूवमेंट भी अच्छी है। थोड़ा अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डॉक्टरों ने बताया है कि समय तो लगेगा उसमें लंबा, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद करते हैं हमारा भाई जल्द से जल्द ठीक हो। और जो उनका हौसला था, जब हम उनसे मिलने गए 24 तारीख को लास्ट टाइम, तो उन्होंने उस दिन छोटू राम जी की जयंती थी, तो जाते ही उन्होंने कहा कि भाई दीनबंधु छोटू राम जी अमर रहे। तो ना तो उनके पास फ़ोन था ना कुछ और था। तो ये एक अवेयरनेस का जो लेवल है, उनकी बिटिया इतना जोश और इतने हौसले वाली, तो ये सारी चीज़ें बहुत बेमिसाल चीज़ें हैं। और उनके साथ जो हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि परमात्मा उनको जल्द से जल्द ठीक करे और दोबारा से वो आंदोलन में शामिल हो। एसपी के अगेंस्ट जो है वो धरना लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पहले से तबीयत जो है उनकी ठीक नहीं थी, पहले से कुछ प्रॉब्लम थी, अब उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है किसानों की तरफ से। तो उस मामले का क्या हुआ? उसमें नहीं, उसमें एसआईटी की गठित हो गई थी, उसमें जो उसके पूरे मामले की जांच करेगी। और जब भाई स्थिति में आ जाएगा तो कुलदीप राणा का इंटरव्यू लिया, उसका बयान दर्ज किया जाएगा, उसके आधार पे एफआईआर दर्ज होगी। और उसमें जो उनके परिवार को है मुआवजा देने की बात तय हुई थी, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात तय हुई थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे तय करी गई थी और एसआईटी अपनी जाँच करेगी और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। एक साल की अगर हम बात करें तो बहुत उतार चढ़ाव आंदोलन ने देखे हैं। इस एक साल को कैसे बयान करेंगे? क्योंकि चाहे वो सरकार की तरफ से शरारत हो, चाहे फिर भाजपा की तरफ से शरारत हो, मतलब क्योंकि उनके मंत्री भी अलग अलग बयान जो दे रहे थे, फिर घिराव उनके होते थे। इस पूरे एक साल को कैसे? देखिए, एक साल बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। हर दिन एक नई चुनौती लेके आता था, हर दिन का संघर्ष था और संघर्ष अभी भी जारी है, चुनौतियाँ अभी भी जारी हैं। हमें माओवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहा गया हमें, लेकिन उसके बावजूद हम डटे रहे, उसके बावजूद मजबूती से। और अब भी यहाँ पे डटे हुए हैं और आगे की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। और जब देखिए, जब चुनौतियाँ बड़ी होती हैं तो कामयाबी भी बड़ी होती है। और जो लोग कहते थे भाजपा वाले कि भाई ये तो मोदी ने कानून बना दिया, मोदी पीछे नहीं हटा करता, तो इस किसानों के धैर्य और शांति ने उस मोदी को भी पीछे हटा के दिखाया है। प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा ना हो, क्योंकि अभी भी ये बात बोली जा रही है कि जब तक रिटर्न में नहीं आता तब तक हम नहीं जाएंगे। पदवी क्योंकि प्रधानमंत्री की जो है, तो उस बात पे भरोसा ना हो। भाजपा के लीडर अभी भी बोल रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री साहब बोल चुके कानून वापस होंगे, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल ये बात कहते हैं कि तो क्या हो गया, कानून अभी वापस हुए, दोबारा फिर आ जाएंगे। तो उनके जो बयान है उनको कैसे? देखिए, अल्टीमेटली 1990s के बाद से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ट्रेड, आपका प्राइवेटाइजेशन, जो ये नीतियाँ आई हैं, जो ये इन नीतियों के तहत लगातार जो नीतियां बन रही हैं वो किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए ये फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड के लिए ये 3 कानून लाए गए थे, मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए। जबकि पूरी दुनिया का ये अनुभव रहा है अमेरिका जैसे देशों का कि मुक्त बाजार की नीतियाँ, मुक्त व्यापार की नीतियाँ किसानों के लिए बड़ी खतरनाक हैं। उसके बावजूद यहाँ पे वो नीतियाँ लाई गई थी, तो अभी तो किसानों की मेहनत के कारण वो रिपील हो गई हैं। तो जो ये राज्यपाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका बयान ये दिखाता है कि उनकी अब उन्होंने दबाव में ये ले लिया है, लेकिन उनकी सोच अभी भी वही है जो कॉर्पोरेट समर्थित उनकी सोच थी, वही अभी उनकी सोच है। भूपेंद्र मान जो जत्थेबंदी थी, आपको याद होगा, खट्टर साहब से मिलके आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर कानून वापस हुए तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू करेंगे। तो उनको अब क्या? देखिए, ये कुछ लोग बेवजह की बातें कर रहे थे,
कृषि कानूनों के विरोध में तो इतने लाखों किसान बैठे हुए हैं, बैठे रहे 1 साल से। कहीं आपको कृषि कानूनों के समर्थन में कोई 2 किसान बैठे दिखे? पूरे देश में नहीं दिखे। और जो लोग ऐसे ऐसे दावे करते हैं उनके पास खुद क्या है, जरा उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। हाँ, उस कमेटी के लोगों की सच्चाई तो सामने आ गई। जो कमेटी बनाई गई थी उसमें डॉक्टर अनिल घनवट थे। उन्होंने क्या किया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना संभव नहीं है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि एमएसपी का कानून बनाने से देश डूब जाएगा, देश का दिवालिया हो जाएगा, कंपनियां डूब जाएंगी। लेकिन ये इस तरह की फ्रॉड बातें वो कर रहे हैं। हम उनको ये कहना चाह रहे हैं, एक बात समझनी चाहिए कि जब 4% कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए नया वेतन आयोग लाया जाता है तो उस समय अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होता, उसमें अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, क्योंकि उनकी जेब में पैसे जाएंगे तो वो सामान खरीदेंगे तो प्रोडक्शन होगा, डिमांड होगी चीज़ों की, तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा। जब 4% लोगों की तनख्वाह बढ़ाने से इतना ज़्यादा रोजगार और इकोनॉमी बढ़ सकती है, तो जब देश के 80 करोड़ लोगों के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे, उनकी जेब में जो पैसा आएगा उस पैसे का करेंगे क्या? वो उस पैसे से सामान खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो देश की इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, जीडीपी कई गुना बढ़ेगी। तो इसीलिए ये इस तरह गलत आर्ग्यूमेंट देने से कुछ नहीं होगा। सरकार टेबल पे बैठे, हम साबित करेंगे कि एमएसपी गारंटी कानून किस तरीके से बनाया जा सकता है। अभी एक हिस्से ने ये दिखाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री ने तोहफा जो है वो दिया है किसानों को, तो क्या लगता है कि ये तोहफा दिया है किसानों को या कि किसानों ने? देखिए, 5 जून 2020 को जो कानून लाए गए थे किसानों को ख़त्म करने के लिए, अभी उन कानूनों की वापसी हुई है और 5 जून से पहले हम जैसे थे उसी स्थिति में अब हम पहुंच गए हैं। तो ये कोई तोहफा वोफा नहीं है, ये किसानों ने दबाव दे के ये तीनों कृषि कानून वापस कराए हैं और दबाव में ही सरकार को लाके एमएसपी गारंटी कानून भी लागू कराएंगे, शहीद किसानों के परिवार के पुनर्वास की भी योजना करवाएंगे और जो केसेस हुए वो केसेस भी हटवाएंगे, सारी चीज़ें करी जाएंगी। आखिरी सवाल है मेरा, जैसे आपने कहा कि वापस जो जून की स्थिति थी उस वहां पर किसान पहुंच गए, तो क्या यहाँ से वापस जाके एक आंदोलन जो है वो सूबा सरकार के लिए भी करेंगे आप? क्योंकि पहले भी किसानों की हालत जो बहुत अच्छी नहीं थी, चाहे वो डीएपी की खाद को लेकर हो, अभी ही आंदोलन चलते चलते डीएपी की खाद की कितनी कमी आ रही थी वो सब हमने देखा, तो उसके लिए भी किसानों की बेहतरी के लिए भी आप? देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई किसी स्टेट में आंदोलन लड़ना पड़ेगा आगे जाए किसी मुद्दे पे, तो स्टेट में भी आंदोलन लड़ा जाएगा और कलेक्टिव तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन लड़ना होगा, माफ़ कीजिएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी आंदोलन लड़ना होगा तो वो भी आगे मिलजुल के लड़ेंगे। अभी तो आंदोलन ये जारी है, तो आगे जरूरत पड़ेगी और किसी मुद्दे पे तो उस पर भी रल मिल के आंदोलन लड़ेंगे। वैसे मेरा सवाल नहीं था पर आपके मुंह से निकल गया इलेक्शन, तो सवाल बनता जरूर है क्योंकि ये बातें उठ रही हैं कि क्या अब किसान आगू जो है वो अब इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे? नहीं, देखिए, एसकेएम का ऐसा कोई फैसला नहीं है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है और एसकेएम किसी भी तरह की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग लेने के पक्ष में नहीं है। यदि कोई मोर्चा जीतने के बाद कोई इंडिविजुअल लीडर अपना कुछ करता है तो वो उसका विषय है। बहुत धन्यवाद जी। सो कहना यही है भी इलेक्शंस ਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂ ਕੌਰ।